जब एक लड़की की मासूमियत, दर्द और जुनून से जन्म लेता है एक खतरनाक आइकॉन। ये कहानी है फैशन की, बदले की और एक ऐसी विलेन की जो खुद अपनी कहानी की हीरो है। क्या कोई बुरा पैदा होता है या हालात उसे ऐसा बना देते हैं? आज जानते हैं क्रूएला की अनसुनी और असली कहानी। फिल्म का नाम क्रूएला। क्रूएला एक ऐसा नाम जिसे हमने हमेशा कहानियों में एक खतरनाक विलेन के रूप में देखा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसी बनी क्यों? इस फिल्म में क्रूएला खुद हमें अपने अतीत की एक सच्ची झलक दिखाती है। उसका असली नाम था एस्टेला, एक जिद्दी, तेज दिमाग वाली और बचपन से अलग दिखने वाली लड़की। उसके बाल कुदरती तौर पर दो रंगों के थे, आधे काले और आधे सफेद। इसी वजह से लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन उसका ये अनोखापन सिर्फ बाहर नहीं था, उसकी दोहरी पर्सनैलिटी भी थी। एक शांत, समझदार एस्टेला और दूसरी बागी और बेतरतीब क्रूएला। उसकी मां ने उसे हमेशा समझाया, अपने अंदर की अंधेरी साइड को कंट्रोल में रखो, अच्छे बनो। लेकिन एस्टेला स्कूल में लड़ाई झगड़ों से बाज नहीं आई। उसका सिर्फ एक कुत्ता और एक क्लासमेट उसकी असली दोस्त थी। आखिरकार उसे स्कूल से निकाल दिया गया। मां उसे लेकर लंदन की ओर निकलती है, जहां एस्टेला का सपना था एक फैशन डिजाइनर बनने का। रास्ते में उसकी मां एक पुराने जान पहचान वाले से मदद मांगने एक विशाल महलनुमा बंगले में जाती है, लेकिन यहीं पर कहानी मोड़ लेती है। एस्टेला अपनी मां की बात नहीं मानती और महल के अंदर छिपकर एक शानदार फैशन शो देखने चली जाती है। लेकिन तभी कुछ पालतू डॉग्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो जैसे तैसे भागती है और तभी वो कुत्ते एक औरत से बात कर रही उसकी मां पर झपट पड़ते हैं और उसकी मां खाई में गिरकर मौत का शिकार बन जाती है। एस्टेला पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है मेरी वजह से मां की मौत हुई। वो वहां से भाग जाती है, आंसुओं में डूबी हुई, खुद से नाराज। लंदन पहुंचने पर उसकी मुलाकात दो स्ट्रीट बॉय से होती है जो चोरियां करके अपना गुजारा करते हैं। वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। अब एस्टेला खुद को पहचानने से बचने के लिए अपने बालों को रंग लेती है ताकि वो आम भीड़ में गुम हो सके। लेकिन अंदर ही अंदर वो क्रूएला बनने के सफर पर निकल चुकी थी, एक ऐसी क्रांतिकारी जो फैशन को हथियार बनाएगी और दुनिया को हिला देगी। कहानी अब 10 साल आगे बढ़ती है। एस्टेला और उसके दो दोस्त अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब वो आम लोग नहीं बल्कि चालाक और पेशेवर चोर बन चुके हैं। ऐसे चोर जिनकी पकड़ पुलिस भी नहीं कर सकी। हालांकि वो केवल छोटे मोटे चोरी जैसे कि पॉकेट से पर्स या कैश निकालने जैसे काम ही करते थे, लेकिन एस्टेला का ध्यान हमेशा कुछ बड़ा करने में लगा रहता था। उसका सपना हमेशा से एक फैशन डिजाइनर बनने का था। वो अपने और अपने दोस्तों के लिए खास कपड़े डिजाइन करती थी, कुछ हटकर, कुछ अलग। उसे ये हुनर बचपन से ही आता था, जैसे ये कला उसकी रगों में बसी हो। एक दिन एस्टेला अपने जीवन पर सोचती है, क्या मैं वही बन पाई हूं जैसी मेरी मां मुझे देखना चाहती थी? जवाब में उसे केवल मायूसी मिलती है। उसका सपना था लंदन की मशहूर लिबर्टी फैशन स्टोर में काम करना, जहां दुनिया के नामी डिजाइनर्स काम करते थे। फिर एक मोड़ आता है। उसके दोस्त की समझदारी से एस्टेला को लिबर्टी में नौकरी मिल जाती है, लेकिन एक फैशन डिजाइनर की नहीं बल्कि एक साधारण सफाई कर्मचारी की। अब एस्टेला टॉयलेट साफ करती है, फर्श पर घुटनों के बल रगड़ लगाती है, मगर अंदर ही अंदर उसकी रचनात्मकता जिंदा रहती है। वो हर बार अपने बॉस से एक मौका मांगती है, पर बॉस की बेरुखी उसका दिल तोड़ देती है। एक रात उसे पूरी बिल्डिंग की सफाई करनी होती है। थकी हारी एस्टेला अपने बॉस की शराब की बोतल से पीने लगती है। नशे की हालत में उसका रचनात्मक रूप बाहर आ जाता है। वो स्टोर की कांच की खिड़की पर कुछ लिखती है और एक डमी को अपनी स्टाइल में सजाती है। अगली सुबह वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग उस डमी और डिस्प्ले को देखकर हैरान हो जाते हैं। बॉस तो गुस्से में था, एस्टेला को निकालने ही वाला था। बट तभी होती है लंदन की सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर बर्क की एंट्री।
बैरोनेस उस सजाई हुई डमी को देखकर चौंक जाती है। इतनी अनोखी डिजाइन उसने सालों में नहीं देखी थी। वो तुरंत एस्टेला को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर कुछ खास है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। धीरे धीरे एस्टेला बैरोनेस की सबसे भरोसेमंद डिजाइनर बन जाती है। उसकी मेहनत, जुनून और स्टाइल सबके दिलों पर छा जाती है। एक दिन एस्टेला को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। बैरोनेस एक बेहद कीमती लॉकेट पहने हुए होती है, वही लॉकेट जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। एस्टेला को याद आता है कि जिस रात उसकी मां की रहस्यमयी मौत हुई थी, वो लॉकेट वही गिर गया था। ये देखकर एस्टेला के अंदर एक तूफान सा उठता है। जब वो बैरोनेस से उस लॉकेट के बारे में सवाल करती है तो बैरोनेस कहती है, ये मेरा लॉकेट है। सालों पहले एक औरत ने इसे चुरा लिया था। यानी बैरोनेस न सिर्फ उसकी मां को चोर बता रही थी, बल्कि सच्चाई को भी पूरी तरह से तोड़मरोड़ कर पेश कर रही थी। अब एस्टेला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तय कर लिया था वो अपना लॉकेट वापस लेगी और सच्चाई सामने लाकर रहेगी। एस्टेला अपने दोनों खास दोस्तों के साथ एक प्लान बनाती है बैरोनेस की आने वाली पार्टी में लॉकेट को चुराने का। एक दोस्त सीसीटीवी को हैंडल करता है, दूसरा लॉकेट तक पहुंचने की तैयारी करता है और खुद एस्टेला वो आती है एक नए अवतार में, एक नई पहचान में, क्रूएला बनकर। लाल रंग का शानदार गाउन, चेहरा मास्क से ढका हुआ। उसकी एंट्री ही पार्टी की जान बन जाती है। हर किसी की नजर बस उसी पर होती है। बैरोनेस तक पहचान नहीं पाती कि ये वही एस्टेला है, लेकिन जब वो देखती है कि बैरोनेस ने वही लॉकेट पहन रखा है तो क्रूएला समझ जाती है ये अब या कभी नहीं। एक योजना के तहत उसके दोस्त पार्टी में चूहों का झुंड छोड़ देते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है। इसी बीच क्रूएला लॉकेट बैरोनेस के गले से निकाल लेती है और अपने कुत्ते की ओर फेंक देती है। लेकिन बैरोनेस भी चालाक थी। वो सीटी बजाती है, वही खतरनाक सीटी जो उस रात भी बजी थी जब उसकी मां की जान गई थी। और जैसे ही वो कुत्ते दौड़ पड़ते हैं, एस्टेला को याद आता है यही वो शिकारी कुत्ते थे जिनकी वजह से उसकी मां की मौत हुई थी। और वो सीटी बैरोनेस ने ही बजाई थी। सच्चाई सामने थी, उसकी मां की असली हत्यारी कोई और नहीं बल्कि बैरोनेस थी। वो लौटकर सारी बातें अपने करीबी दोस्तों को बताती है, अपने दिल का दर्द, अपनी मां की मौत का राज और बैरोनेस की सच्चाई। अब एस्टेला ने ठान लिया था, अब और नहीं। अब वो मासूम सादी सुबह वाली एस्टेला नहीं रही। अब उसका जन्म होता है क्रूएला का, क्योंकि अच्छे बनकर तो उसे सिर्फ दर्द, धोखा और अपनों को खोने का गम ही मिला था। अब उसने तय किया, अगर दुनिया मुझे पागल समझती है तो मैं पागल ही सही, लेकिन कमजोर नहीं। क्रूएला बनने के बाद सबसे पहले वो अपनी बचपन की दोस्त से मिलने जाती है, जो अब एक जानी मानी पत्रकार बन चुकी थी। उसने उसे पिछली रात बैरोनेस की पार्टी में देखा था और पहचान भी लिया था। क्रूएला ने उसे साफ कहा, अब मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाली हूं, ऐसा कुछ जो पूरी दुनिया याद रखेगी। और वहीं से शुरू होती है एक जबरदस्त चाल, एक बदला जो फैशन की दुनिया को हिलाकर रख देगा। क्रूएला अपने दोस्तों की मदद से बैरोनेस के प्यारे डॉग्स को अगवा करवा देती है और एक नामी फैशन डिजाइनर को भी अपने ठिकाने पर बुलवा लेती है। उसके दिमाग में चल रही थी एक पागलपन भरी परफेक्ट योजना, जिसमें सिर्फ हार या जीत नहीं, इज्जत या बर्बादी थी। अब भी वो एस्टेला बनकर बैरोनेस की कंपनी में काम करती रहती है ताकि उसके हर कदम पर नजर रख सके। लेकिन दूसरी तरफ फैशन शोज में वो एक के बाद एक धमाकेदार और अनोखी एंट्री लेकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। हर बार वो बैरोनेस के शो को हाईजैक कर लेती है। उसके फैंस अब क्रूएला के दीवाने हो जाते हैं। बैरोनेस पूरी तरह बौखला चुकी थी। वो अब क्रूएला के खिलाफ केस करने की सोचती है और उसकी लोकेशन पता करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन क्रूएला कहाँ रहती है
ये किसी को नहीं पता। एक दिन एस्टेला एक बेहद शानदार फैशन शो के लिए एक अनोखा गाउन तैयार करती है। बैरोनेस ने इस गाउन को सजाने के लिए साउथ अमेरिका से एक खास किस्म के शेल्स मंगवाए थे। जब उस गाउन को शो के लिए तैयार किया गया तो हर कोई उसकी क्रिएटिविटी का दीवाना हो गया। लेकिन ईस्टर के समय बैरोनेस को अचानक कुछ गड़बड़ का शक होता है। वो गाउन में लगे सभी डेकोरेशन और डिजाइनर कपड़े एक बड़ी तिजोरी में बंद करवा देती है। एस्टेला, जिसका असली नाम क्रुएला है, अब अपने घर लौट जाती है। वही वो सोचती है कि बैरोनेस के उन डॉग्स की खाल से एक खास कोट बनाएगी जिनको क्रुएला ने खुद अगवा करवाया था। जैसे ही फैशन शो का दिन आता है और बैरोनेस तिजोरी को खुलवाती है, वहां से अचानक हजारों मक्खियां निकलकर पूरे शो में अफरातफरी मचा देती हैं। दर्शक डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं। असल में जिन शेल्स का एस्टेला ने इस्तेमाल किया था वो कुछ और नहीं बल्कि मक्खियों के अंडे थे जो अब फूट चुके थे। ये पूरा प्लान एस्टेला यानी क्रुएला का ही था, शो को बर्बाद करने का। इसी दौरान एस्टेला अपने नए बोल्ड क्रुएला अवतार में एक और जबरदस्त फैशन शो करती है। सभी की नजरों में आ जाती है। बैरोनेस को अब समझ में आता है कि एस्टेला और क्रुएला एक ही इंसान है। वो इस गुस्से में आकर एस्टेला के दोस्तों को पकड़वा लेती है और अपने आदमियों से एस्टेला को भी अगवा करवा लेती है। उसके बाद वो एस्टेला के घर को जलवा देती है और अपने डॉग्स को साथ ले जाती है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। क्रुएला ने कभी भी बैरोनेस के डॉग्स को नहीं मारा था। वो सिर्फ एक शातिर योजना के जरिए बैरोनेस की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। अब ऐसा लग रहा था कि एस्टेला की मौत हो चुकी है, लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक रहस्यमयी आदमी, जो बैरोनेस का आदमी है, वो खुद को उसके घर में पाती है। वही एक नौकर उसके लिए चाय लेकर आता है और साथ ही उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी खोलता है। उस नौकर ने बताया कि असल में बैरोनेस ही एस्टेला की जन्म देने वाली मां है, लेकिन वो एक साइकोपैथ और क्रूर महिला है। जब एस्टेला पैदा हुई थी, बैरोनेस ने उसे मरवाने का आदेश दिया था, लेकिन उस नौकर ने उसे बचा लिया और एक नौकरानी को सौंप दिया। साथ ही ये भी बताया कि एस्टेला के पिता ने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, जो बैरोनेस छीनना चाहती थी। ये सब जानकर एस्टेला को बड़ा झटका लगता है, लेकिन अब वो कमजोर नहीं बल्कि और भी सशक्त होकर उभरती है। सबसे पहले वो अपने उन दोस्तों को जेल से छुड़वाती है जिनके साथ वो बचपन से रह रही थी, जिन्हें बैरोनेस ने झूठे केस में फंसाया था। अब एस्टेला और उसके दोस्त बनाते हैं एक धांसू प्लान। बैरोनेस की शानदार पार्टी होने वाली थी, उसी महल में जहां कभी बैरोनेस ने एस्टेला की दाई को मार डाला था। एस्टेला पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों को हाथ से डिजाइन किए गए एक जैसे कपड़े भिजवा देती है, जिससे सब एक जैसे दिखें। इससे बैरोनेस के लिए असली एस्टेला को पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब पार्टी चल रही होती है, तभी डॉग्स अचानक भौंकते हुए बाहर की ओर भागते हैं। वहां एस्टेला खड़ी होती है, उसी पुराने हार के साथ जो पहले बैरोनेस के पास था। फिर एस्टेला अपनी पूरी कहानी बैरोनेस को सुनाती है। पहले बैरोनेस भावुक हो जाती है, उसे गले लगाती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से वही क्रूरता दिखाती है और एस्टेला को महल की छत से धक्का दे देती है। लेकिन पलटी मारती है किस्मत, क्योंकि एस्टेला ने जो ड्रेस पहनी थी उसमें छुपा हुआ पैराशूट होता है, जिससे वो सुरक्षित नीचे उतर जाती है। पार्टी में मौजूद सभी लोग, जिनमें पुलिस भी शामिल होती है, ये सारा सीन देख लेते हैं। बैरोनेस को अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और यहीं से जन्म लेती है क्रुएला। अब एस्टेला मर चुकी थी और जन्म ले चुकी थी फैशन की बगावत से निकली हुई नई पहचान क्रुएला, जिसने अपनी मां को न्याय दिलाया, अपने दोस्तों को अपनाया और खुद के अस्तित्व को सही मायनों में पहचाना। वो जो सिस्टम से टकराई, वो जो खुद की पहचान बन गई, वही है क्रुएला। इस फिल्म से ये सीख मिलती है, जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुल जाए
तो अपने अंदर की आग को कला और जुनून में बदलो। कभी कभी सबसे बुरी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी और कहानियों से मिलना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां हर कहानी होती है शानदार।